सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज का जो अपना लेक्चर है वो है एमएमसी मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट 3 CPs कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके। सो मैंने मिरर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में पहले भी बता रखा है, पर मैं थोड़ा इसमें हाईलाइट ज़रूर करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और रेनिंग स्टार जो पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने नहीं बताया था कैंडल स्टिक में, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको रेनिंग स्टार एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और कैसा दिखता है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग स्टार के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले कैंडल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक सेकेंड। तो मॉर्निंग स्टार का कुछ ऐसा है कि आपको पहले एक कैंडल दिखेगा रेड रेड कलर का। ओके, तो मैं रेड कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल के बाद आपको दिखेगा डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल थोड़ा अलग दिख सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि डोजी कैंडल मतलब डोजी कैंडल बहुत ही इजी तरीके से आपको दिख जाएगा, बॉडी रहेगा ही नहीं, वीक बड़ा बड़ा रहता है इसका। ठीक है, वीक बड़ा दिखेगा आपको, बॉडी कम दिखेगी, वीक बड़ा दिखेगा। जैसे मान के चलो ये अब हमारा डोजी है। ओके, थोड़ा बॉडी और पतला कर देता हूँ, जितना बॉडी पतला रहेगा उतना पावरफुल रहता है ये। अब इसमें जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो रहेगा ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना ग्रीन कैंडल। अब इसमें समझते हैं हम, जब इसके हाई को ये ब्रेक कर देता है तब ये अपना एक एंट्री मॉडल बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे बनता है? ये बॉटम पे दिखेगा आपको, मार्केट के एकदम लोवेस्ट एरिया पे दिखेगा, फिर ये लोवेस्ट एरिया से एक मूव देता है। बहुत ही बढ़िया है, पावरफुल है काफी। मेरा तबीयत अभी तक खराब ही है। सो इसमें यहाँ से मार्केट जो है ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चला जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। मॉर्निंग स्टार यहाँ से मार्केट का कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है, नीचे फिर ऊपर। इसके हाई को ब्रेक करता है तब जाके ये अच्छे से वर्क करता है। मारूगुजो कैंडल बन गया तब तो और पावरफुल। अब इवनिंग स्टार जो है इसका थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्यों है? इसमें जो पहला कैंडल बनेगा वो आपको दिखेगा ग्रीन कलर का, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, बाई चांस कभी कभी वो दिखता ही नहीं है। मोस्ट केसेस में वो दिखता ही नहीं है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान चलो ये अपना डोजी है और इसका मैं बॉडी बनाऊं, ये रही इसकी बॉडी। ओके, बॉडी मतलब ना के बराबर। और यहाँ पे आपकी दिख जाएगी एक रेड कैंडल, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका इवनिंग स्टार। ये आपको टॉप पे दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? टॉप पे। जब मार्केट एकदम हाई एरिया पे रहेगा वहां पे आपको रिवर्सल पैटर्न ये दिखाएगा और यहाँ से मार्केट जो है डाउन जाएगा। यहाँ से मार्केट जो है डाउन जाता है। ओके, काफी इजी है, अच्छे से समझना। चलो, ये हो गया, ये आपको टॉप पे दिखेगा। ये जो है ये आपको टॉप पे दिखेगा। और ये जो है आपको बॉटम पे दिखेगा। चलो, ये हो गया आपका, ये बॉटम पे, ये टॉप पे आपको दिखेगा। फिर ये जो रिवर्सल पैटर्न दोनों है, रिवर यहाँ से ये अप डाउन डाउन डायरेक्शन ये जाएगा और ये जाएगा अप डायरेक्शन। रेनिंग स्टार थोड़ा अलग क्यों आता है? रेनिंग स्टार मतलब एक ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करवाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कराता है, मतलब ऊपर ही लेके जाएगा, ऐसा रहता है उसका कुछ सीन। ओके, एक सेकेंड। तो मार्केट को ये ऊपर लेके जाता है। जैसे मान के चलो
यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगी। ऐसे ही मार्केट जो है ऊपर जाते रहेगा जाते रहेगा। अब रनिंग स्टार का कैसे कहाँ पे दिखेगा वो मैं अच्छे से समझाता हूँ अब आपको। जैसे मान के चलो आपका मार्केट जो है मतलब ट्रेंड जो है वो अप डायरेक्शन का है, यहाँ से जो अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा है मार्केट। अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक सेकेंड, चलो। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखेगी, यहाँ पे मान के चलो एक ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी जो जिसका वीक बड़ा रहेगा, जिसका वीक जो है वो काफी बड़ा रहेगा। अभी इसको रेड कर देता हूं मैं, ये रेड कैंडल है, इसका वीक बड़ा रहेगा। वीक जितना पावरफुल उतना ही बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया मूव। ओके, अब यहां से तुम देखोगे तो इस जोन तक, इस जोन में ये जितना भी मूव आया था यहां से लेके यहां तक का, ये सेम मूव आपको ऊपर दिखेगा। ये सेम मूव जो है यही आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा। और ये कैसे दिखेगा, ये जैसे कैंडल बनेगी बड़ी वीक वाली, इसके बाद से जो अगला कैंडल है वो मारुगुजु बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मारुगुजु कैंडल बनने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि बड़े बड़े कैंडल बन जाएंगे और आपको ऐसा दिखेगा भी मार्केट में। सो इसका जो एरिया था यहाँ से यहाँ तक का सेम एरिया ये फिल करता है मोस्ट केसेस में ये फिल करता है। ठीक है, अब इस जोन में जो है आपका निकल के आएगा। ओके, काफी इजी है। ठीक है, इस जोन में आपका जो है टारगेट निकल के आएगा। सेम डिमांड यहाँ पे यूज हुआ, इस डिमांड तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। अब ये नहीं है कि आपको ये कैंडल हर ट्रेंड में दिखेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपको जो बैक टू बैक कैंडल जो है आपको देखने हैं 3 से 4 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बने, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल ग्रीन बनने चाहिए, ऐसे बैक टू बैक। भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, पर बैक टू बैक बनने चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा कैंडल बनेगा उतना ही पावरफुल वो ट्रेंड रहेगा। समझ में आया यहां तक आपको? अब बॉटम एरिया मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब डाउन के लिए आपको समझाता हूं मैं। सो डाउन के लिए मान के चलो मार्केट जो है यहाँ से डाउन आ रही है। ओके, तो यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो डाउन के डायरेक्शन में चल रही है। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रही है, मतलब 3 से 4 कैंडल इस जोन में पहले ही बन चुके हैं, जिसमें से एक कैंडल यहाँ पे लास्ट कैंडल जो है हमारा रेड बन गया। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल आपका बन गया। अब इसके बाद से आपको देखना है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर अगर नहीं पता है तो आप मेरे पुराने कैंडल स्टिक पैटर्न में जाके देख सकते हो। सो ये बन गया अपना इन्वर्टेड हैमर। ओके, अब इस इन्वर्टेड हैमर का जितना बड़ा वीक उतना ही पावरफुल ट्रेंड जाएगा नीचे। अब अगला कैंडल जो है वो हैंगिंग मैन बन सकता है, या फिर मोस्ट केसेस में हैंगिंग मैन और मारुगुजु कैंडल ही आपको, बेरिस इंगल्फिंग कैंडल ही दिखेगा। ठीक है, बेरिस इंगल्फिंग नहीं तो हैंगिंग मैन, नहीं तो और भी अनदर कैंडल बन सकते हैं। पावरफुल कैंडल ही आपको देखना है, पावरफुल कैंडल कौन सा बन रहा है। फिर यहाँ से मार्केट जो है आपका डाउन डायरेक्शन की तरफ फिर से निकल जाएगा। ओके, इजी था काफी। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो फिर से बैक करके फिर आ जाओ और अच्छे से समझो।
सो ये था आपका डाउन डायरेक्शन के लिए, ये था आपका डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, और ये वाला जो था ये था आपका अप डायरेक्शन के लिए। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया मैं, आई होप आप लोग को समझ जरूर आया होगा। हाँ, सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं इतने दिनों से। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस।